मैनुअल कंटेंट राइटिंग पे बात कर रहे थे। हमने देख लिया कि हाउ टू राइट एन अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन फॉर एन इंफॉर्मेशनल आर्टिकल। किस तरह से हम इंट्रोडक्शन को लिखते हैं, फिर हमने आर्टिकल की जो बॉडी है उसके ऊपर बात की, और किस तरह से डाटा रिसर्च करना है, किस तरह से हेडिंग्स को अरेंज करना है, किस तरह से कंटेंट की जो है हम मैनुअल डाटा रिसर्च करके अच्छा कंटेंट लिखना है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ तक देख चुके हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, कि हम अपने जो आर्टिकल है उसका कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। कंक्लूजन होता क्या है और ये कंक्लूजन क्या रोल प्ले करता है हमारे आर्टिकल में, तो इसके ऊपर आज बात करेंगे और लिखना हम सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैसे हम उर्दू में कोई एक सबक होता है उसका खुलासा लिख देते हैं कुछ अल्फाज में, दैट इज़ कॉल्ड कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब है नतीजा अखज़ करना, कंक्लूड कर देना किसी चीज़। बेसिकली कंक्लूजन का कंक्लूड कर देना, उसको समराइज़ कर देना। जो आपने कंटेंट लिखा है उसको आप क्या कर दें, समराइज़ कर दें। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। कुछ जो पार्ट्स होते हैं आर्टिकल के वो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अगर हम ओवरव्यू देखें, फॉर एग्जांपल जो इंट्रोडक्शन है वो कंक्लूजन का हमारे आर्टिकल का इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह कंक्लूजन भी हमारे आर्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी जो इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह ये है कि एज़ यू नो हम जिस दौर में रह रहे हैं, हर बंदा यहाँ पे फास्ट है, किसी के पास टाइम नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, जितने ज़्यादा रीडर हैं, तकरीबन 70 to 80% जो रीडर्स हैं ना, आर्टिकल जो पढ़ते हैं वो स्किमर्स हैं, स्कैनर्स हैं। अब स्किमर और स्कैनर्स का मतलब ये है कि वो चीज़ों को ओवरव्यू देखते हैं, चीज़ों का ओवरव्यू करते हैं। जस्ट एक तायराना लुक कि आप कुछ झलकियाँ देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, अपने मतलब की चीज़ लेते हैं, चलें जी। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हेडिंग्स को देखते हैं, क्या क्या हेडिंग्स हैं, वहाँ से उनके मतलब की चीज़ मिली, उन्होंने पढ़ा और चले गए। इसी तरह ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वो या तो इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं कि इस कंप्लीट आर्टिकल में क्या चीज़ है, या तो वो क्या पढ़ते हैं, या कंक्लूजन को पढ़ते हैं। कंक्लूजन जब पढ़ते हैं तो उन्हें एक पूरे चैप्टर का क्या मिल जाता है, खुलासा मिल जाता है। पूरे आर्टिकल का क्या मिल जाता है, खुलासा मिल जाता है। जो नज़म होती है उसमें हम इसको मरकज़ी ख्याल भी कहते हैं कि कुछ अल्फाज में जो आपने एक तहरीर लिखी है, कुछ अल्फाज में उसको समराइज़ कर देना, इस चीज़ को क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। इस चीज़ पे हम बात करते हैं। हम यहाँ पे जो कोई भी आर्टिकल अगर हम लिख चुके हैं उसको यहाँ से उठाते हैं हम, और उसका कंक्लूजन कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक आर्टिकल था, आपने इसको ले लिया, इसको यहाँ आपने कॉपी किया, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और हम देखते हैं ये जो हमारे पास ऑलरेडी कंक्लूजन लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि आपने ChatGPT के थ्रू लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये देखें, यहाँ से हमारा आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है। हम कंक्लूजन लिखते कैसे हैं, मैनुअली हम बात कर रहे हैं ना, जो हमारा एक मेन कोर्स चल रहा है हाउ टू राइट कंटेंट मैनुअली, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो उसमें मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ। आपने क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट वन पैराग्राफ इनटू वन सेंटेंस। कंक्लूजन के लिए आपने क्या करना है, वन पैराग्राफ, इसको आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, वन सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। एक पैराग्राफ को उठाना है, उसको आपने कंक्लूड कर देना है एक सेंटेंस में। यहाँ पे कुछ बातें आपने ज़हन में रखनी है। अब हर पैराग्राफ को एक सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर देना, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। यानी कि ये चीज़ ठीक है, ये बात ठीक है कि आप एक पैराग्राफ उठाते हो, उसको आप समराइज़ करते हो, एक लाइन में, एक सेंटेंस में समराइज़ कर दिया। ये कहीं कहीं पे इसकी लिमिटेशंस हैं, यानी कि कहीं पे ऐसा होगा कि आपने एक पैराग्राफ को एक लाइन में या एक सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं करना,
वो कौन सी लिमिटेशंस हैं उन पे भी बात करते हैं। और उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि आपने एक पैराग्राफ को एक लाइन में कन्वर्ट कैसे करना है। यहाँ पे आ जाएं, देखें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आसानी के लिए एआई का भी यूज़ बताता रहता हूँ साथ साथ, और साथ साथ मैं आपको मैनुअल गाइड भी करता हूँ। आप ज़्यादा अच्छे राइटर्स हैं या आपका चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है या आपको कोई फुटप्रिंट्स आपसे ले रहा है कि आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसके स्क्रीनशॉट्स लिए जा रहे हैं, तब आपने मैनुअल चीज़ों को हैंडल करना है। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ तब आपने कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और एक सेंटेंस में समराइज़ कर देना है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने करना कैसे है। आपने एक दफ़ा इसको पढ़ना है और इसको उर्दू तो आपको समझ आ जानी ना ये क्या कह रहा है। जैसे प्रोस्पेक्टिंग ऑन लिंक्डइन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड इंगेजिंग पोटेंशियल लीड्स और क्लाइंट्स। दिस स्ट्रेटजी फोकस ऑन बिल्डिंग प्रोफेशनल कनेक्शंस. It also aims to nurture relationships to drive business growth. Effective LinkedIn prospecting is essential for expanding your network and reaching new opportunities. यहाँ पे वो ये कह रहा है, पहले तो वो बता रहा है कि जो प्रोस्पेक्टिंग और जो ऑन लिंक्डइन वो चीज़ क्या है, उसमें हम जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हें अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स में जो हमारे जो कनेक्शंस हैं उनको हम पोटेंशियल क्लाइंट्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये इसका जो आगे वो बता रहा है फ़ायदा क्या है, हम एक ही सेंटेंस में इस चीज़ को समराइज़ कर देंगे, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं, इफेक्टिव क्योंकि हमने कंक्लूजन लिखना है तो हम अपने जो फोकस कीवर्ड है ना ऑप्टिमाइज करके उसी से स्टार्ट करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग ऑन लिंक्डइन includes identification and conversions of connections into potential customers to enhance, क्या चीज़ उससे enhance होती है, बिजनेस ग्रोथ। अब ये आपने एक सेंटेंस में कर दिया, आपने ये भी बता दिया कि प्रोस्पेक्टिंग चीज़ क्या है और उससे होता क्या है, बिजनेस की ग्रोथ होती है। प्रोस्पेक्टिंग ऑन लिंक्डइन इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, पहले आइडेंटिफाई करना है फिर उनको कन्वर्ट करना है उन कनेक्शंस को किस में, पोटेंशियल कस्टमर्स में, टू एनहांस बिजनेस ग्रोथ। अब ये हमारा एक पैराग्राफ का ये चीज़ हो गई है। अब इसको आपने कर लेना कॉपी, या आप इसको एंड पे सबको कॉपी कर लें, इसी को ऐसे ही लिखा रहने दें। अब आप क्या करें, इस पैराग्राफ को देखें कि इसको कन्वर्ट करना, अनलॉकिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ लिंक्डइन कैन ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस प्रोस्पेक्ट। अब यहाँ पे देखें एक ही चीज़ बता रहे हैं, इमेजिन कनेक्टिंग विद डिसीजन मेकर इन्फ्लुएंसर्स, इट अलाउज यू टू एंगेज हाई क्वालिटी लीड्स। अब अगर आप इसको कंक्लूड करें ना, इसका भी यही मतलब बन रहा है कि जो इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग है ना वो करती क्या है, एट द एंड उसका रिजल्ट क्या है, बिजनेस ग्रोथ है। तो आप इस पैराग्राफ को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, क्विट कर देंगे। और अक्सर ऐसा होता है जो आपका ये जो पैराग्राफ होता है जिसमें हुक पैराग्राफ आता है और कनेक्टिंग पैराग्राफ आता है, इसको आप कंक्लूजन लिखते हुए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका जो पर्पज़ है, इसका जो कंक्लूजन बन रहा होता है, समराइजेशन बन रही होती है, वो सेम वही बन रहा होता है। इसलिए आप इसको क्या कर देते हैं, स्किप कर दें। आगे देखें, क्योंकि हमने एक और चीज़ है जहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी है ना, मैं आपको थोड़ा मज़ीद बता दूँ, 1 पैराग्राफ, 1 सेंटेंस, 1 आइडिया, 1 सेंटेंस।
जो आप एक सेंटेंस लिख रहे हो ना उसमें एक आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कि बार बार आप रेपिटिशन पे बात कर रहे हो, किसी और चीज़ पे बात कर रहे हो। पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें एक आइडिया पे बात हो रही हो, दूसरे सेंटेंस में किसी और आइडिया पे बात हो रही हो। हमने रिपीट नहीं करनी। वी विल एक्सप्लोर इफेक्टिव ways to prospect on LinkedIn. You will learn how to optimize your profile, leverage advanced search features, craft compelling message. अब ये देखें इसमें हम क्या बता रहे हैं कि 5 इफेक्टिव वेज ऐसे हैं जो क्या करते हैं आपकी बिजनेस की ग्रोथ को या प्रोस्पेक्टिंग ऑन लिंक्डइन को क्या बना देते हैं, इजी बना देते हैं। अब इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको उठाएं आप यहाँ पे लिख दें। अब ये तो हम नहीं ना लिखेंगे वी विल एक्सप्लोर कंक्लूजन, ये चीज़ तो हम लिख चुके हैं। कंक्लूजन आता है आर्टिकल के एंड पे, वहाँ पे हमने बताना है कि हम चैप्टर में किन चीज़ों का जिक्र कर चुके हैं। ये चीज़ है, ये होता है इंट्रोडक्शन, ये बता रहा है कि हमने इस चैप्टर में इस आर्टिकल में इन चीज़ों पे बात करनी है। अब क्योंकि हमने कंक्लूजन के लिए लिखना है तो हम ये नहीं कहेंगे वी विल एक्सप्लोर, हम यहाँ पे कहेंगे there are 5 effective ways to prospect on LinkedIn such as, अब यहाँ पे ये जो हैं इनको आप चाहे कॉपी भी कर लो, कोई कॉपी कर लो, मतलब इसको अपने वर्ड में ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल सच एज प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ये आपने बता दिया। एक्सप्लोरिंग एडवांस्ड सर्च फिल्टर्स, ये आपने लिख दिया। क्राफ्टिंग कंपेलिंग कंटेंट, या यहाँ पे आप परसुएसिव लिख दें। कंटेंट, उसके बाद आप यहाँ पे लिखें परसुएसिव एंड यहाँ पे लिख दें इंगेजिंग कंटेंट। उसके बाद जो 5 वाला क्या है, एंड बिल्डिंग पोटेंशियल कनेक्शंस। अब ये आपने उसका क्या बता दिया, 5 जो फीचर्स हैं, 5 वेज हैं वो आपने बता दी। अब इन दोनों को कॉपी करो, यहाँ पे ले आएँ, फिर इसको यहाँ से कॉपी कर लें, इसको कंक्लूजन में ये यहाँ से आप क्या कर दें, इसको हम कट कर देते हैं, ये हमारा वैसे ही आ जाएगा कंक्लूजन। अब देखें हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा कंक्लूजन है, यहाँ पे उसको हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया। फिर हमने क्या करना है, दूसरा पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे आए, मैं आपको बात क्या बताना चाह रहा हूँ, ये क्या लिखे हुए हैं, वेज लिखे हुए हैं। जैसे ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल, मैंने आपसे पहले एक बात की कि हमने एक पैराग्राफ को किस में कन्वर्ट कर देना है, एक सेंटेंस में। लेकिन यहाँ पे देखें, क्या हमारी अकल ये कहती है कि हम इन पैराग्राफ को भी एक एक लाइन में, एक एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे? इनको नहीं। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा आर्टिकल में मेन चीज़ें आ रही हैं ना, वो 5 स्टेप्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये 5 स्टेप्स हैं। अब क्योंकि कंक्लूजन लिख रहे हैं, अगर हम इसको एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे, इस स्टेप में ये चीज़ आ रही है, फिर इसमें एक पैराग्राफ, चाहे आप इसकी एक लाइन ही क्यों नहीं बना रहे हैं, देखें वो जो सीक्वेंस, वो जो यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, स्टफिंग हो जाएगी। वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या सीन चल रहा है। जब आपने एक मेन चीज़ लिख दी कि प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, आगे रीडर भी समझता है कि भाई ऑप्टिमाइजेशन के कुछ वेज होंगे जो कि इस बंदे ने ऊपर बताए होंगे, तो वो क्या करेगा, अगर ये उसके काम की चीज़ है, मेन चीज़ आपने बता देनी है, वो यहाँ पे आके उसको क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। तो इस तरह की चीज़ों में जो हमारी मेन हेडिंग है, हम जस्ट उसका बताते हैं, उसकी सब हेडिंग्स में नहीं जाते हैं।
ये यहाँ पे एक लिमिटेशन है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने देखना है एक आइडिया एक सेंटेंस। आपने एक आइडिया जो है बता दिया कि हम इसमें प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अब कैसे करते हैं ये भाई आपने आर्टिकल में ही बताना था और वो आप बता चुके हैं। इसका आपको कंक्लूजन में समराइज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखें यूटिलाइज्ड एडवांस सर्च फीचर्स, ये भी हम बता चुके हैं। अब कैसे उनको इस्तेमाल करना और फीचर्स कौन कौन से हैं ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर रीडर को इसकी नीड हुई तो वो क्या करेगा, मेन उसको पता चल गया तो वो फिर बैक जाएगा आर्टिकल में, वहाँ पे जाके इसको रीड आउट कर लेगा। ये जो सारी चीज़ें ना इनका हमने नहीं बताना। फिर क्या आता है, फिर मैंने आपसे एक बात कही थी कि हम एक जब आर्टिकल की बॉडी लिखते हैं हम एक चीज़ तो ये लिखते हैं जो हमारी मेन क्वेरी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिसाल दी थी मैंने आपको, हाउ टू ट्रीट डायबिटीज़ जो शुगर है उसको कैसे ट्रीट करना है। अब मैंने आपसे ये कहा था अगर तो आपके पास वर्ड काउंट ज़्यादा हो, क्लाइंट कहे कि मुझे आपने ज़्यादा वर्ड काउंट लिख के देना है, फिर आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप उससे रिलेटेड दूसरी हेडिंग्स को इंक्लूड करो। फॉर एग्जांपल अब ये डिजीज़ है तो सबसे पहले डिजीज़ की कोई ना कोई चीज़ वजह बनती है। आप क्या लिखोगे, काजेज ऑफ डायबिटीज़। फिर वजह के बाद उसमें सिम्टम्स हमें नज़र आना शुरू होती हैं, फिर आप लिखोगे सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। हम जब इस तरह का कंटेंट होता है, अब जैसे ट्रीटमेंट में फॉर एग्जांपल आप आर्टिकल में 5 ट्रीटमेंट डिस्कस कर चुके हो। कितने? 5। जो आप कंक्लूजन लिखोगे वहाँ पे आप क्या करोगे, 5 जो ट्रीटमेंट है उनके मेन जो नाम है उनको मेंशन करोगे कि हम इस ट्रीटमेंट के थ्रू इस ट्रीटमेंट के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। अब वो ट्रीटमेंट करते कैसे हैं, हर ट्रीटमेंट में प्रोसीजर क्या होता है वो आप कंक्लूजन में नहीं लिखते। तो आपने जब ये मेन चीज़ बता दी ना कि हम 5 तरीकों के साथ, और उन तरीकों के नाम आप ज़रूर मेंशन करें कि इन तरीकों के साथ क्या करते हैं, डायबिटीज़ को क्योर करते हैं। ये आपका पोर्शन कवर हो गया। अब जो हमने दूसरी हेडिंग्स लिखी हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ का जो है या डायबिटीज़ का कंक्लूजन है, एक चीज़ आपने ये भी देखनी है कि आपके आर्टिकल का सीक्वेंस क्या है। जब हम डायबिटीज़ की जो काजेज़ हैं उसको पहले लिखेंगे आर्टिकल में, सिम्टम्स बाद में लिखेंगे, फिर ट्रीटमेंट आएगा ना, तो इसी सीक्वेंस से आपने सबसे पहले कंक्लूजन में बताओ कि डायबिटीज़ ये बीमारी है और इसकी ये वजूहात हैं। अब जो वजूहात हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये वजूहात मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये डायबिटीज़ की काजेज़ हैं, इसको भूल जाओ, और ये क्या है, उसकी सब हेडिंग है। अब आपने काजेज़ का जो मेन है, जो हेडिंग है, वही बताने कि इसकी ये काजेज़ है। अब इनकी आपने डिटेल में नहीं जाना, तो वहाँ पे आप पहले क्या बताएंगे, चले हम बात ये कर रहे थे कि जब हम कंक्लूजन लिखते हैं तो वी डील विद द मेन हेडिंग्स। जो हमारी मेन हेडिंग्स होती हैं तो उनको डील करते हैं, उनके सब हेडिंग्स में, उनके प्रोसीजर्स में, उनकी डिटेल्स में नहीं जाते। हमने जस्ट उनको मेंशन करना होता है, जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कंक्लूजन में चीज़ों को मेंशन करते हैं। अभी मैं बता रहा था कि हमने जब कंक्लूजन लिखना है तो सीक्वेंस भी देखना है। जैसे डायबिटीज़ की पहले हम काजेज़ पे बात करेंगे, उसका हम बताएंगे कि डायबिटीज़ की जो काजेज़ हैं, किसी का पैंक्रियाज में कोई इशू है, इंसुलिन बन नहीं रही या इंसुलिन की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, ये इश्यूज उसके हो सकते, ये काजेज़ हो सकती हैं। फूड की कोई एक बंदा ज़्यादा शुगर ले रहा है या जो भी जेनेटिक्स, हम काजेज़ को जस्ट लिख देंगे उनके नाम, लेकिन डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि किस तरह वजह बनती है। ठीक है, इसी तरह फिर हम बात आ जाएगी सिम्टम्स की। अब सिम्टम्स में फॉर एग्जांपल अगर सिम्टम्स आ रही है, इलनेस आ रही है, या सिम्टम्स आ रही है कि कोई और सिम्टम्स लगा लें, जैसे कि आपके जो किडनीज होते हैं, किडनी इश्यूज़। अब किडनी इश्यूज़ शुगर की वजह से क्यों होते हैं, उनके पीछे मैकेनिज्म क्या है, इन चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे।
ये चीज़ें आप पहले बता चुके हो अपने आर्टिकल में। तो मेरा समझाने का पर्पज़ यही है कि जब आपने आर्टिकल का कंक्लूजन लिखना है तो यू डील विद जस्ट मेन हेडिंग्स, फिर आपने उनकी जो माइनर्स हैं चीज़ें उनमें नहीं जाना। ऐसे ही हम बात कर रहे थे, देखें हम कंक्लूजन जो लिख रहे थे, जैसे ये है, आपने ये लिख दिया, प्रोस्पेक्टिंग का भी बता दिया, आपने उसका पर्पस भी बता दिया कि पर्पस क्या है, फिर आपने ये भी बता दिया कि इसके 5 वेज हैं। अब 5 वेज के आपने नेम भी मेंशंस कर दिए। अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये पांचों जो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होती कैसे है, आप यहाँ पे तो एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे, ये तो कंक्लूजन आपको बड़ा लेंथी हो जाएगा। तो आपने मेन चीज़ों को डील कर लिया। अब आप देखें, आपने इसके अलावा कोई हेडिंग यूज़ की है, अगर की है तो उसका आप क्या लिख देंगे। अब यहाँ पे आपने कोई मेन हेडिंग यूज़ नहीं की, तो अगर मेन हेडिंग, मैं आपको ये दिखा रहा था, हम कंक्लूजन लिख रहे हैं ना, तो आप देखें यहाँ पे हमने जो 5 वेज जस्ट वो बताए हुए हैं। हम इसके जो माइनॉरिटी या कोई और मेन हेडिंग है उसका हमने यूज़ नहीं किया, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो यही होगा, हम इसके और कंक्लूजन की तरफ नहीं जाएंगे। अब इतना कंक्लूजन आप देखें, ये कितने वर्ड्स का है, ये तो बड़े कम वर्ड्स का है, अब ये 42 वर्ड्स का है। तो जब जस्ट हम मेन हेडिंग को डील कर रहे होंगे, जैसे किसी ने कहा कि मुझे डायबिटीज़ के आप क्या लिख दें, ट्रीटमेंट लिख दें, मैं जस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर बात करूँगा ना, तो वो मेरे आर्टिकल की जो लेंथ है वो भी तो 600-700 वर्ड्स की होगी। तो इस सिलसिले में जो मेरा कंक्लूजन है वो जस्ट एक ही पैराग्राफ का होगा, जो 4-5 लाइनों का होगा। लेकिन अगर मुझसे कोई कहे कि मुझे 1500 वर्ड्स का या 1200 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दे, मैं उसमें मज़ीद और भी हेडिंग्स ऐड करूं, तब मेरा जो कंक्लूजन होगा वो 2 पैराग्राफ पे चला जाएगा, यानी कि 150 वर्ड्स, 160 वर्ड्स, 140 वर्ड्स पे फिर चला जाएगा। अदरवाइज ये जो मेरा कंक्लूजन है वो ऐसा ही रहेगा। आपने ये नहीं सोचना कि आप कहें कि हमें बताया गया था आपने 150 वर्ड्स का कंक्लूजन लिखना है। 150 वर्ड्स का साथ में मैंने मेंशन भी किया था, अगर वर्ड काउंट 1000 से अबव हो, फिर आपका जो कंक्लूजन होगा वो 150 वर्ड्स का होगा, 2 पैराग्राफ के पे कंसिस्ट करेगा। अगर आपका जो आर्टिकल का वर्ड काउंट है वो बहुत कम हो, फिर एक ही पैराग्राफ होगा। इसी तरह हम देखें, शायद हमने एक और भी आर्टिकल को डिस्कस किया था, उसको भी देख लेते हैं। मैं भी यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं AI को ओपन करता हूँ। अगर यहाँ पे इस पे चल रहा हुआ चैट, चैट GPT, इस पे मैं कोई और एक सिंपल सा आपको यहाँ पे हम या वैसे ही देख लेते हैं कि डायबिटीज़ पे अगर हम बात कर लें, कोई भी एक ये हम आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि हम अगर ये हम आर्टिकल हो हमारा, तो हम फिर कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें। ये जब हम पेस्ट करेंगे, इसमें इमेजेस भी हैं, तो इसका जो फॉर्मेट है वो बड़ा ख़राब सा आएगा। हम ऐसे ही कर लेते हैं, बल्कि हम AI से ले लेते हैं इसको। चलें, तब तक हम अभी ये नहीं ओपन हो रहा, शायद इंटरनेट इशू की वजह से, हम इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन पे भी बात कर लेते हैं। तो कंक्लूजन का ये है, मैं अगेन समराइज़ कर दूं कि जब आपने आर्टिकल लिखना है तो आपने ये करना है, इंट्रोडक्शन को देख एक दफ़ा पढ़ो, आप देखोगे उसमें जिस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, कितने आइडियाज़ के ऊपर बात हो रही है। जैसे प्रोस्पेक्टिंग का था, वहाँ पे पहले ये बताया गया था प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है, प्रोस्पेक्टिंग का फ़ायदा क्या है,
बस ये चीज़ थी। तो हमने क्या किया, हमने उसको एक दो सेंटेंसेस में बता दिया कि प्रोस्पेक्टिंग क्या चीज़ है, उसका क्या बेनिफिट है, ये चीज़ आप बता गए। फिर हम देखते हैं मेन हेडिंग्स कौन कौन सी हैं। मेन हेडिंग्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। उनको हमने क्या किया, एक एक सेंटेंस में, दो सेंटेंसेस में मेन हेडिंग का बता, जितनी भी मेन हेडिंग होगी उनकी सब हेडिंग्स में हमने नहीं जाना। ये आर्टिकल का जो कंक्लूजन है उसका एक रूल है, आपने ये समझ लेना है। अभी हम बात करते हैं, जैसे ये है, इसके ऊपर ही हम बात कर लेते हैं, डायबिटीज़ काजेस राइट एन आर्टिकल। हमने इसे कहा कि हमें इस पे क्या लिख दो, एक आर्टिकल लिख दो, ठीक है। इसको आप कॉपी करते जाएं। अब देखें, ये आपके पास एक आर्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको आप पेस्ट कर दें, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दें और हम देखें ये कंक्लूजन है ना। कंक्लूजन को एक दफ़ा पढ़ें। डायबिटीज़ इज़ ए कम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड कंडीशन विद वेरियस टाइप्स each requiring specific management strategies. Understanding the causes, symptoms and treatments of diabetes can empower individuals to manage their condition effectively. अब यहाँ पे देखें, उसने क्या किया, उसने कहा कि हम अगर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, काजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स को, तो वो अपने कंडीशन को क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। और अब जो उनका अर्ली डायग्नोसिस, जो अगर वो अर्ली स्टेज पे उसको डायग्नोस कर लें, तो वो क्या कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट प्लान्स आर की टू मेंटेनिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस। फिर क्या होता है, वो कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। इफ़ यू और समवन you know exhibit symptom diabetes, consulting healthcare provider is essential for a proper diagnosis and tailored treatment plan. अब वो ये चीज़ बता रहा, आप देखें, उसने नहीं कहा कि इसकी जो काजेज़ हैं, काजेज़ की जो सब हेडिंग है उनकी डिटेल में गया हो। अब ट्रीटमेंट देखें, यहाँ पे हम जाएं थोड़ा सा, अब देखें, जनरल डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, रेगुलर चेकअप, इसने यहाँ पे इन चीज़ों को मेंशन नहीं किया कि आप इन चीज़ों के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। उसने जस्ट हमें मेन पॉइंट्स दिए। अब जब उसने ये कहा कि आप सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, इनको अंडरस्टैंड करके उसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, तो पढ़ने वाला जो रीडर है उसको पता होगा कि अगर ये चीज़ों का मेंशन कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो इसने ऊपर जिक्र किया। अगर वो इसमें इंटरेस्टेड है, उसका कंसर्न है इन चीज़ों से, तो क्या करेगा, आर्टिकल पे जाएगा, उसको रीड आउट कर लेगा। तो हम भी देखते हैं यहाँ पे, diabetes is a chronic medical condition that affect how your body processes blood sugar. There are several types of diabetes, each with different causes, symptoms and treatments. तो आप वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डायबिटीज़ इज़ अ क्रोनिक या a medical condition in which your body glucose is present in excess amount than normal. ये जो भी आप इसे अपने वर्ड्स में बता के फिर आप उसे कहो कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स, या टाइप कितनी टाइप्स हैं, एक हैं या दो हैं, तो आप बता दें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ विद डिफरेंट काजेज एंड सिम्टम्स, ये चीज़ होगी। फिर आगे बताएं आप कि जो इसका जो ट्रीटमेंट है, यहाँ पे तो इसके नाम नहीं मेंशन किए, आप ट्रीटमेंट के नाम मेंशन कर दो कि यू कैन क्योर डायबिटीज़ विद द हेल्प ऑफ डाइट, एक्सरसाइज, उसके बाद रेगुलर चेकअप्स, ये आप चीज़ मेंशन कर दें। और इस तरह से आप, जैसे उसने एंड पे कहा है कि
इन चीज़ों को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इफ़ेक्टिवली आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को या किसी और पर्सन है या आपको कोई फैमिली मेम्बर है तो उसकी इस हेल्थ को मेंटेन करने में आप इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इस तरह से हमने कंक्लूजन लिखना है। तो आपको होपफुली अब समझ आ जाना चाहिए। मैंने थ्योरी बेस्ड नहीं बता दिया कि आप ऐसे कर, मैंने आपको परफॉर्म करके बता दिया कि आपने इस तरह एक पैराग्राफ उठाना है, एक आइडिया उठाना है, उसको आप एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें। फिर जो उसकी मेन क्वेरी होगी, जैसे 5 स्टेप्स आ रहे हैं किसी में, 5 स्टेप्स के आप जस्ट नाम मेंशन कर दें, ठीक है, और उनकी डिटेल में नहीं जाना है। इसी तरह आगे कोई मेन हेडिंग आ रही है, उस मेन हेडिंग का आप मेंशन करना है, डिटेल में नहीं जाना है। इसी तरह और मेन हेडिंग है, उसको मेंशन करना है, डिटेल में नहीं जाना। तो दैट इज़ कॉल्ड कंक्लूजन। और इसका मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस आपको नहीं किया जा रहा तो आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपके पास होता है ना, मैंने आपको बताया हमने स्मार्ट वर्क भी करना है। ये आपके पास आर्टिकल है या कोई भी आर्टिकल है, उसको आपने मैनुअल लिखा है, इसी को हम ले लेते हैं। मैं यहाँ से जो कंक्लूजन है उसको कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये क्या है, ये वो कंटेंट है जो मैनुअल मैंने लिखा है। ये देखें, ये क्या है, मैंने मैनुअल कंटेंट लिखा है। अब मैंने क्या लिखना है, इसका कंक्लूजन लिखना है। मैं क्या कहूँगा, राइट, आप एआई पे चले जाएं। ऑब्वियसली आप एआई की हेल्प ले रहे हैं तो आपने उसका एआई तो बाद में ख़त्म करना ही करना है, लेकिन मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ। आप यहाँ पे लिखें राइट 120 वर्ड्स कंक्लूजन अबाउट लिख के आगे आपने क्या कर देना है, अपने आर्टिकल को यहाँ पे पेस्ट कर देना। आपने पूरा आर्टिकल आपने कॉपी करना है। कौन सा, सारा आर्टिकल कॉपी करके आपने एआई को कह दो मुझे इसका कंक्लूजन लिख दो। आगे जो इसकी सर्टन स्टैंडर्ड्स आपने बनाए हैं कि आप, जैसे मैंने आपको एक कमांड बताई थी कि उसमें आप बताएं कि मुझे इजी कंटेंट चाहिए, शायद यहाँ पे हो, वो हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। चलें, अगर मुझे इजीली यहाँ से, ये देखें मैं क्या करता हूँ, इसको मैं उठाता हूँ और एआई पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ उसको, ठीक है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे क्या कर दिया, उसने कंक्लूजन दे दिया। हम यहाँ पे आते हैं और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसने 2 लाइनें दी, हम 2-3 लाइनों को मिला के एक क्या कर लेते हैं, पैराग्राफ बना लेते हैं। कंक्लूजन है, यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। चलें, ये आपके पास कंक्लूजन हो गया और आपको लगता है कि ये ज़्यादा है, आप इसका वर्ड काउंट चेक कर लें, आपको कितना वर्ड काउंट चाहिए था। उस लिहाज से 124 है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है वर्ड काउंट। अगर आप कम करना चाहें तो जैसे ये लिखा टाइप 2 का, उसने थोड़ी डिटेल बताई है कि टाइप 2 क्या होती है, यहाँ पे टाइप 1 क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है। जस्ट आप इतना बता दो, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसकी 2 टाइप्स हैं, एक टाइप 1 है, टाइप 2 है। आगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में आप थोड़ा बता दो, ये आपका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। आप इस तरह से भी कंक्लूजन लिख सकते हैं। और एट द एंड आपने वो चीज़ तो आपको पता है, आपने इसका क्या ख़त्म करना है, आपने इसका एआई ख़त्म करना है। फिर हम जब कंक्लूजन लिख लेते हैं, उसके बाद जो हमारे आर्टिकल का नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, दैट इज़ मेटा डिस्क्रिप्शन। दैट इज़ मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है, यहाँ पे देखें, ये हम आर्टिकल को यहाँ पे गूगल पे कुछ सर्च करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे कुछ कंटेंट मिलता है आर्टिकल के नीचे। इसको आप क्या बोलते हैं, बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे देखें,
दैट इज़ मेटा डिस्क्रिप्शन, दैट इज़ मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? कंक्लूजन का तो आपको पता लग गया कि पूरे आर्टिकल को कुछ वर्ड्स में आप बता दें, दैट इज़ कंक्लूजन, कंक्लूड करते हैं आप। मेटा डिस्क्रिप्शन में ये होता है, आप इसमें भी कंप्लीट आर्टिकल को आप क्या करें, 160 करैक्टर्स में, कितने 160 करैक्टर्स इसमें होने चाहिए। यहाँ पे देखें, अगर इसके देखें करैक्टर कितने हैं, अगर ज़्यादा हैं तो आपने इसे क्या करना है, कम। इसके कितने करैक्टर हैं, 1 इंक्लूडिंग स्पेसेस, एक्सक्लूडिंग स्पेसेस, स्पेसेस के साथ। अब देखें इसके जो करैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 155 हैं। तो ये ठीक है, 155 करैक्टर्स या 160 करैक्टर होने चाहिए। 150 हो सकते हैं, 145 भी हो सकते हैं, 160 हो सकते हैं। इतने करैक्टर्स के आपने क्या लिखनी है, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब देखें, यहाँ पे देखें, मास्टर लिंक्डइन प्रोस्पेक्टिंग टू ग्रो योर नेटवर्क एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज, ऑप्टिमाइज प्रोफाइल, यूज एडवांस सर्च फीचर्स, इंगेज इफेक्टिवली टू ड्राइव बिजनेस। अब देखें, यही चीज़ों का कंटेंट में बताया था ना, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, फीचर को यूज़ करना है और इंगेज करना अपने रीडर्स को। उससे क्या होता है, आपके बिजनेस में सक्सेस डिराइव कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। समझ आ गई? स्टूडेंट्स, मेरी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ना, उसको पढ़ के पता चले कि आपका आर्टिकल किसके अबाउट है। एक क्लियर हो, कंसाइज हो, क्लियर हो, ताकि पता चल जाए कि इस आर्टिकल में इन चीज़ों के ऊपर बात की गई है। मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी है, जो कि आपने खुद लिखनी है। और जब आप अपने आर्टिकल को पब्लिश करते हैं, जो उसका प्लगइन होता है, वहाँ पे स्पेशल एक बॉक्स दिया जाता है, आपको स्पेस दी जाती है जहाँ पे लिखा होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। वो जब तक आप उस पर अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को पेश नहीं करेंगे, आपका कंटेंट पब्लिश नहीं होगा। अब जो सिस्टम है वो इसको जनरेट नहीं करता। आपको वहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन, ऑप्टिमाइज मेटा डिस्क्रिप्शन, ऑप्टिमाइज मेटा डिस्क्रिप्शन का ये मतलब है कि यहाँ पे देखें, लिंक्डइन प्रोस्पेक्टिंग, जो आपके स्टार्ट वाले 3-4 वर्ड्स हैं, उसमें आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए। हमारा फोकस कीवर्ड क्या था, लिंक्डइन प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू प्रोस्पेक्ट ऑन लिंक्डइन या लिंक्डइन प्रोस्पेक्टिंग। तो आपने अपने फोकस कीवर्ड को वहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है। और फिर जो क्वेरी है, क्वेरी क्या थी, या आप टाइटल में देखें 5 इफेक्टिव वेज, आप उनका भी यहाँ पे बताएं, ये जो आपने बताया हुआ है। तो इस तरह आपने कंसाइज, इतना कंसाइज करना है कि आपका जो मैसेज है पूरे आर्टिकल का, आप 160 करैक्टर में दे सकें। दैट इज़ कॉल्ड मेटा डिस्क्रिप्शन। ऑप्टिमाइज करके आपने लिखनी है। और आप यहाँ पे आर्टिकल्स देखें, जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके नीचे शो हो रही होती है मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि आपको बता देती है कि ये आर्टिकल किस चीज़ के अबाउट है। और ये मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ पुट करना है, कहाँ लिखना है? क्या कह रहे हैं? ये मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखना है हमें? हमने आर्टिकल में लिखना, आर्टिकल के एंड पे देखें, हमने आर्टिकल की बॉडी लिख ली। आर्टिकल का सबसे पहले इंट्रोडक्शन आया, फिर आर्टिकल की बॉडी आई, उसके बाद आर्टिकल का कंक्लूजन लिखा, फिर यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। ठीक है, ओके सर। और मेटा डिस्क्रिप्शन की हेडिंग टैग नहीं देना। जैसे ये है ना नॉर्मल, आपने जस्ट इसको बोल्ड कर देना है। मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के इसको क्या कर देना है, बोल्ड कर देना है। इसको कोई टैग नहीं देना, ना H3 का देना है, ना H2। Subscribe to our channel